आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश आए दिन भर की कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी है कि वो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को 31 जुलाई तक नाफिज करें। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने गैर मुकीम मजदूरों की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के लिए मुतअद्दिद रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से गैर मुनज़्ज़म और गैर मुकीम मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC की मदद से एक वेब पोर्टल तैयार करने का भी हुक्म दिया है। महाजूर मजदूरों की नकल मकानी और कोरोना वबा की वजह से दुगरगून सूरत हाल की इस्लाह के लिए अज खुद नोटिस लेने से मुताल्लिक़ अपने हुक्म में अदालत उज़्मा ने कहा कि हुकूमतें गैर मुकीम मजदूरों के लिए राशन मुहैया करें और वबा जारी रहने तक कम्युनिटी किचन जारी रखा जाए। बेंच ने रियासतों को उनके मुतालबे के मुताबिक इजाफी गल्ला फराहम करने की हिदायत की और रियासती हुकूमतों से भी कहा कि वो गैर मुकीम मजदूरों में राशन की तकसीम के लिए मौजू मनसूबे बनाए। ख्याल रहे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत राशन मुल्क के किसी भी हिस्से से लिया जा सकता है। हालांकि दिल्ली के अलावा इस स्कीम को अभी तक मगरबी बंगाल और असम की रियासती हुकूमतों ने नाफिज नहीं किया है। वरंगल के एक चाय वाले को वजीर आजम के प्रोग्राम मन की बात में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। वरंगल के फाटक मोहल्ले के मोहम्मद पाशा को वजीर आजम के दफ्तर से जुलाई के पहले हफ्ते में मन की बात प्रोग्राम में शिरकत की दावत मिली है। मिस्टर भद्रा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन म्यूनसिपल एरिया वरंगल ज़िले पीर को इस बात की तस्दीक की है। मोहम्मद पाशा वरंगल के MGM अस्पताल के करीब फुटपाथ पर चाय की दुकान चलाते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल अगस्त में वज़ीर आज़म आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत कर्ज लिया था। पाशा ने इस रकम का मौसर अंदाज में इस्तेमाल करके गूगल पे और फ़ोन पे के ज़रिए लेन देन में पहले नंबर पर रहे। मिस्टर भद्रू ने कहा कि उन चंद गली फरोशों में पाशा भी शामिल थे जिन्होंने आत्मनिर्भर निर्बार से कर्ज लिया था। उन्हें मन की बात में शिरकत के लिए चुना गया है। दरियासना मोहम्मद पाशा ने कहा कि उनके लिए वज़ीर आज़म के दफ्तर से फ़ोन आने पर उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था। तेलंगाना में कोरोना के 2 टीकों के दरमियान के वक्फे से 24 दिनों से कम करते हुए 28 दिन कर दिया गया है। इस सिलसिले में महकमे सेहत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। महकमे के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने वाज़ेह किया कि ये कवायद सिर्फ उन अफराद के लिए होंगे जो बैरून ममालिक रवाना होने वाले हैं। वर्क परमिट पर बैरून ममालिक जाने वाले अफराद से ख्वाहिश की गई है कि वह कोविशील्ड वैक्सीन की 28 दिन में 2 वैक्सीन ले लें। हैदराबाद में एक हेल्थ सेंटर में वैक्सीन देने का मरकज़ कायम किया गया है। बैरून ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद अपना पासपोर्ट और वीज़ा दिखाकर इस सेंटर में वैक्सीन ले सकते हैं। महबूब नगर और नारायणपेट अजला के शहर और देही तरक्याती प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर महबूब नगर के KCR इको अर्बन टूरिज्म पार्क में वजीर एक्साइज स्पोर्ट्स टूरिज्म एंड कल्चर V श्रीनिवास गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। श्रीनिवास गौड़ ने जिलाई हुकाम को हिदायत दी कि वो चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक शहरी और देही तरक्याती प्रोग्राम्स को कामयाब बनाएं। इस प्रोग्राम में महबूब नगर के रुकन लोकसभा माने श्रीनिवास रेड्डी, ZP चेयरपर्सन स्वर्ण सुधाकर रेड्डी, अराकिन असम्बली C लक्ष्मा रेड्डी, आला वेंकटेश्वर रेड्डी, महेश रेड्डी, S राजेंद्र रेड्डी, राम मोहन रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, कलेक्टर S वेंकटराव, हरी चंदना, एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदूलाल पावर, जिला अफसरान, अवामी नुमाइंदे और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। గవర్నమెంట్ లో ఆఫీసర్లే చేయాలి, ఇది ఆఫీసర్ల ప్రోగ్రామ్ అని మాత్రం ఎవరు భావించదు. ఇది అందరిది. జీతం తీసుకునే ప్రతి ఒక్కరు కూడా పబ్లిక్ సర్వెంట్. కలెక్టర్ ఎంతనో, అటెండర్ ఎంతనో, సర్పంచ్ ఎంత, ఎమ్మెల్యే మంత్రి ఎంత, అందరికీ బాధ్యత. ఏ గ్రామంలో అయితే జరగలేదంటే ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధి పనిచేస్తలేదని, ఏ గ్రామాలు పట్టించుకోలేదంటేనో ఆ ప్రజాప్రతినిధుల
నిర్లక్ష్యం అన్నట్లు, పర్సువేషన్ లేదు అన్నట్లు. ఇక్కడ అందరూ భాగస్వామ్యం కింద ఆ సర్పంచ్ ఆ ఊళ్ళో జరుగుతుంది అంటే అది జరగని పని అయి ఉండాలా, లేకపోతే ఆఫీసర్ సర్పంచ్ పట్టించుకుని ఉండాలి. ఈవెన్ మున్సిపాలిటీ కౌన్సిలర్స్ కూడా ఒక వార్డులో రాలేదంటే ఓవరాల్ గా చైర్మన్ తర్వాత కౌన్సిలర్ వాళ్ళది బాధ్యత. వాళ్లకు తొలగించే అధికారం కూడా గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది. నీవు అక్కడ పన్ను వసూలు చేయలేకపోయినా, చెట్లు ఎండిపోయినా, అక్కడ డంపింగ్ యార్డ్ ఏర్పాటు చేయకపోయినా కౌన్సిలర్ కానీ. तेलंगाना हुकूमत इस साल भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रही है। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि 1 जुलाई से केजी से पीजी तक क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाएंगी। सविता इंदिरा रेड्डी ने तालीमी इदारों की बहाली और दीगर उमूर पर तालीम के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने का हुक्म दिया है। वजीर तालीम ने कहा कि डिग्री और पीजी के आखिरी साल के इम्तहानात जुलाई में मुनक्किद होंगे। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि सिर्फ 50% असातिज़ा को अपने फ़राइज़ अंजाम देने होंगे। इससे मुतालिक जियो जारी किया जाएगा। खानगी स्कूलों को लाजमी तौर पर जियो 46 पर अमल करना ज़रूरी होगा। हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात से कबल रियासत की अपोजिशन जमातें रियासत भर में पदयात्रा करने का मंसूबा बना रही हैं। इस सिलसिले में सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने इस बात का ऐलान किया है कि ये 1 जुलाई से बस यात्रा का आगाज़ हैदराबाद से करते हुए रियासत के तमाम अजला का अहाता करेंगे। इसी तरह नामजद सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने भी जुलाई के आखिरी में रियासत भर में पदयात्रा करते हुए अवाम से मुलाकात करने का मंसूबा बना रहे हैं। तो तीसरी जानिब वाईएस शर्मिला जो 9 जुलाई को अपनी नई पार्टी की तश्कील का ऐलान करने वाली हैं, ये भी जुलाई के माह में पदयात्रा के रोड मैप तैयार कर चुकी हैं। साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मण ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो SC/ST के डेवलपमेंट फंड्स के 3.5 लाख करोड़ खर्च करने के बजाय दूसरे स्कीमों पर लगाते हुए कमज़ोर तबकात की तौहीन कर रहे हैं और KCR से सवाल किया कि वे किस हैसियत से दलित तबके के फलाह व बहबूद के नाम पर नुमाइशी इजलास तलब कर सकते हैं। आज मीडिया से बात करते हुए पुन्नाला लक्ष्मैया ने के चंद्रशेखर राव से SC/ST एक्ट को दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज करते हुए कमज़ोर तबकात की तरक्की को मजबूत करने का इल्ज़ाम लगाया। एक्ट में क्या क्या है, एक्ट को अमेंड करें उसमें क्या है, नौकरियों में क्या है, ये सब बताना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूंसी को 100 लोगों को 10-10 लाख बोले तो ठीक बात है, अच्छा बात है, गुड न्यूज़। नॉट दैट 2 bedrooms इज नॉट ए गुड न्यूज़, 3 acres इज नॉट ए गुड न्यूज़, देर ऑल गुड न्यूज़। सो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। 2013 में यूनाइटेड आंध्रा में एक एक्ट बनाए, क्या है, ST/ST सब प्लान एक्ट। उसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन द एंटायर बजट ऑफ द स्टेट हैज टू बी अलॉटेड स्पेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ द SCs एंड STs। से आज ये 7 साल में एवरेज 2 करोड़ का बजट है तेलंगाना का। तेलंगाना जब फॉर्म हो गए वो सरप्लस स्टेट है और धनवारी है, रिच स्टेट एंड सरप्लस स्टेट। सो ऐसे स्टेट में 2 लाख करोड़ का 7 साल में कितना होता, 14 लाख होता। 14 लाख में SC/ST परसेंटेज 25% निकाले तो वो कितना होता, 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करना था। क्या KCR जी आप सामने आके ये 7 साल में कितने पैसे ये लोगों के लिए खर्च करें, कितने कार्यक्रम में भरे, कितना अमाउंट दिए, बोल सकते हैं क्या? वो बात ही नहीं है। 2017 में इसका नाम चेंज कर दिया, क्या बोल के, SC/ST डेवलपमेंट फंड बोल के। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। और एक मंत्री से सब कमेटी डाल के वो कमेटी बनाए। वो कमेटी क्या बोला, चेयरमैन शुड बी द चेयरमैन, CM शुड बी चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। क्या आप ये 4.5 साल में
एक दिन एक तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं और हैदरगुड़ा के खानगी अस्पताल में जेर इलाज हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज अस्पताल जाकर वी हनुमंतराव से मुलाकात करके उनकी मिजाजपुरसी की और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने डॉक्टरों से वी हनुमंतराव की तबीयत से मुतालिक तफसीलात हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। वी हनुमंतराव से मुलाकात की फ़ोटोज़ को कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हनुमंतराव बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। वीएचपी उन कायदीन में सरी फहरिस्त हैं जो रेवंत रेड्डी को पीसीसी के सदारत देने की मुखालिफत कर रहे थे। रेवंत रेड्डी को पीसीसी की सदारत देने के फौरी बाद उन्हें दवाखाने में शरीक करवाया गया। कोमट रेड्डी पीसीसी की सदारत न मिलने से नाराज़ हैं। Very honest, he will not touch single person. పార్లమెంట్ రాజ్యాంగం మాట్లాడి వాళ్ళ రిజర్వేషన్స్ అన్ని ఆయన ఉన్నప్పుడే అయింది కాఫీ ఆఫ్ ద ఫెడరేషన్ వాడి కూడా కొంచెం స్పెల్లింగ్ ఉన్నట్టు బైక్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ కూడా యూత్ కాంగ్రెస్ పీపుల్ చెప్పిండ్రు भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर जनरल पुलिस और हैदराबाद कमिश्नर पुलिस और साइबराबाद कमिश्नर से मुतालबा किया कि वह 21 जुलाई को बकरीद के मौके पर रियासत में और ग्रेटर हैदराबाद में गाय लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और रियासत भर में जगह जगह 21 जुलाई से कबल ही चेक पोस्ट कायम कर, क्योंकि अभी से ही हैदराबाद को गाय लाने के सिलसिले का आगाज हो गया है। उन्होंने बताया कि मुल्क और रियासत में गाय काटने पर पाबंदी आयद है। వచ్చే నెల 20-21కి బక్రీద్ ఉన్నది, అంటే దాదాపు 20 రోజు 21 రోజు. ఇప్పుడే మొత్తము ఈ కడుగోలు సిటీలో ఆవులు కానీ ఎద్దులు కానీ చిన్న చిన్న దొడలు కానీ డంప్ చేయడానికి ఒక కుట్ర పంతున్నారు. నేను ఆల్ పోలీస్ కమిషనర్కి డీజీపీ గారికి హృదయపూర్వకంగా ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఎట్టి పరిస్థితిలో ఆవులు కానీ ఎద్దులు కానీ దొడలు కానీ వచ్చే బక్రీద్ సందర్భంలో ఒక్కటి కూడా సంపకుండా ఒక్కటి కూడా కడగాకుండా కొద్దిగా దృష్టి పెట్టాలని ఇమీడియట్గా ప్రతి ఒక్క హైవే పైన చెక్ పోస్టులు పెట్టి ఎవరైనా ఆవులు ఎద్దులు దొడలు తీసుకొని వస్తే మీరే వాళ్ళకి పట్టుకొని వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కావు కానీ ఎద్దు కానీ దొడలు కానీ సిటీలో ఎంటర్ కాకూడదు. దానికి పట్టుకొని పోలీస్ స్టేషన్కి ఇచ్చి మేము కంప్లైంట్ చేస్తామని నేను అధికారులకు చెప్తున్నా. మీరు మాకు సహకారం ఇవ్వాలి, లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉంది, గతంలో కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना महेंद्र रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए ईद उल अजहा के पेश नज़र रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बड़े जानवरों बैल भेड़ बकरों की मुंतकिली में गौरक्षक की रुकावटों को ख़त्म करने की दरख्वास्त की। उन्होंने डीजीपी से ख्वाहिश की कि वो पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दें कि जानवरों की मुंतकिली के दौरान गाड़ी रानों को फिटनेस सर्टिफिकेट और दूसरे नाम पर हिरासा न करें और गाड़ियों को जब्त न करने की उन्हें हिदायत दें। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई से 3 दिन रियासत भर में कुर्बानी का नज़्म होता है। जगतियाल जिला कलेक्ट्रेट पर बीजेपी के नौजवान तंजीम BJYM ने बेरोजगारों के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वह 2 लाख खाली सरकारी मुलाजिमतों को फौरी पुर करे। उन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी अलाउंस देने का भी मुतालबा किया। इन कारकुनों के हाथों में बीजेपी के परचम और अपने मुतालबे पर मबनी तेलुगु जबान में लिखे प्ले कार्ड्स थे, जिन्होंने सड़क पर बैठकर धरना दिया। इस धरने के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। चौकस पुलिस ने
BJYM कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा जो जारिया साल जुलाई में होने वाले इम्तहानात में शिरकत के लिए अहल थे को कामयाब करार दिया गया है। उनको हर मजमून में कामयाबी के लिए दरकार 35 निशानात हासिल होंगे। रियासती हुकूमत ने मंगल को इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। ये अहकाम जारिया साल के लिए कोविड वबा के पेश नज़र होंगे। इस फैसले से 10वीं जमात के तकरीबन 63,581 और इंटरमीडिएट के 47,392 तलबा को फ़ायदा पहुँचेगा। कबल अज़ीम रियासती हुकूमत ने एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी और इस कमेटी से जुलाई में होने वाले टास SSC और इंटरमीडिएट के नताइज के इजराई के तरीक़ेकार के बारे में तजावीज़ तलब की थी। कमेटी ने बाइत्तेफ़ाक़ आरा तजवीज़ पेश की कि तमाम तलबा को कामयाब करार दिया जाए। तेलंगाना के ज़िले मेदक में तहसीलदार पर एक किसान ने डीजल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। यह वाक़या शिवमपेट तहसीलदार के दफ्तर के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तालापल्ली तांडा से ताल्लुक़ रखने वाला किसान M बालू की बरक़ी शाक लगने से मौत हो गई। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि तहसीलदार भानु प्रकाश ने इसको पट्टा पासबुक नहीं दी थी। इस वजह से किसान रैयत बीमा की रकम नहीं मिल सकी उसे। मंगल को किसान ने बालू की नाश के साथ शिवमपेट तहसीलदार के दफ्तर के करीब एहतजाज किया और तहसीलदार पर बरहमी का इजहार किया। इसी दौरान एक किसान ने तहसीलदार भानु प्रकाश पर डीजल डाल दिया, जिसके सबब वहां कशीदगी फैल गई। ताम पुलिस ने मदाखिलत करते हुए एहतजाजी किसानों को खामोश कर दिया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज मीडिया को बताया कि वेस्ट जोन पुलिस ने 2 अहम केसेस के मुलजिमों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पहले मामले में जो हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन क्राइम टीम ने 44 साला मोहम्मद इब्राहिम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इब्राहिम बहुत मामलों में मुलविस रहा और 2 मरतबे PD एक्ट में जेल भी गया। जॉइंट CP की जानिब से उसे तीसरी मरतबे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। दूसरे केस में जिसे गरखाबी का मामला समझा जा रहा था, गोलकुंडा पुलिस ने के तहत है। इस मामले में समझा जा रहा था कि अज्जोली इत्तेफाकी तौर पर पानी में गिर गया, लेकिन उसे मोहम्मद इरफान नामी उसके दोस्त ने धक्का देकर पानी में गिराया था। पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। और रहने वाला रेशम बाग गोलकुंडा का, बाहर से एक कार ड्राइवर का दिखाता है कि काम करने वाला है। और चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट, लंगर हाउस, गोलकुंडा, चादर घाट, आसिफ नगर, चिकड़पल्ली, राजेंद्र नगर, नारसिंघी, कंचन बाग, इन सब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पहले केसेस हुआ है। और 2 बार 2016 और 2019 में PD एक्ट के तहत वो जेल में भी रहा है। तो अब फिर हमारे जॉइंट CP के तरफ से प्रपोजल प्रिपेयर हो रहा है उसको तीसरी बार PD एक्ट में अंदर भेजने का। दूसरा केस क्राइम नंबर 134/2021 ऑफ गोलकुंडा पुलिस स्टेशन। ये शुरू में लोगों को लग रहा था कि ये एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस है, लेकिन हमारे वेस्ट जोन के ऑफिसर्स को थोड़ा डाउट शुरू से था कि ये कुछ इसमें सस्पिशियस है। और उस डाउट को, उस लीड को जब ये लोग फॉलो किए तो पता चला कि ये बिल्कुल मर्डर केस है, जिसमें कि डिसीज्ड अज्जू अली और अक्यूज्ड मोहम्मद इरफान दोनों ऑटो ड्राइवर्स हैं और दोनों पुराने दोस्त हैं। दोनों के बीच में कुछ इश्यूज को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा, श्योरिटी बनने के लिए, और कुछ विमेन का इशू भी था, जिसके तहत उस दिन ये एक्चुअली धक्का देकर उसको पानी में गिरा दिया। तो इस पूरे केस में, इस पूरे ऑपरेशंस में हमारे जो ऑफिसर्स अच्छा काम किए हैं, चंद्रशेखर रेड्डी SHO, मट्टम राजू एडिशनल इंस्पेक्टर, J महेंद्र रेड्डी SI गोलकुंडा पुलिस स्टेशन, और ACP आसिफ नगर शिव मारुति, एडिशनल DCP इकबाल सिद्दीकी, अंडर ओवरऑल लीडरशिप ऑफ जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास। आज हमारे बीच हैदराबाद सिटी पुलिस के हैदराबाद में ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर 130 चालानात वाली गाड़ी के मालिक के खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर कल शब गाड़ियों की तलाशी के दौरान जुबली हिल्स रोड नंबर 2 की तरफ जाने वाली एक गाड़ी को रोक लिया गया।
इस गाड़ी के चालाना जब ऑनलाइन पर देखे गए तो उस पर ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी के 130 चालानात का पता चला। तेज़ रफ्तारी, रॉन्ग पार्किंग, बगैर हेलमेट के रवानगी पर ये चालानात ऐड किए गए थे। इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया। चालानात की जुमला रकम 35,950 रुपये की है। इस गाड़ी का मालिक माधापुर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिमत करता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 5 दिन के लिए रेन अलर्ट जारी किया है, जो हफ्ता 3 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने कहा कि इन 5 दिनों में हल्की से औसत दर्जे की बारिश गरज चमक के साथ होगी, क्योंकि रियासत में मानसून फ़ाल हो गया है। IMD ने इंतबा दिया कि बारिश की वजह से निचले इलाके ज़ेर आब आ जाएंगे, इसीलिए सड़कों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए महदूद रखना होगा। ज़रूरत पड़ने पर GHMC भी ऐसे ही हिदायत जारी कर सकता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर नागरत्ना ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में तूफान की वजह से हल्की बारिश हुई है। डिपार्टमेंट की पेशन गोई के मुताबिक रियासत में दर्जे हरारत में भी नुमायां कमी वाक़ हुई। भारतीय जनता युवा मोर्चा BYJM कारकुनों की जानिब से रियासत के सरकारी महकमे जात के मखलूआ जायदादों पर तकर्रुर का मुतालबा करते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस पर ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए अपने हाथों में प्ले कार्ड लिए हुकूमत और CM के खिलाफ नारेबाजी की। BYJM कारकुनों और पुलिस के दरमियान काफ़ी देर तक तसादुम जारी रहने के बाद पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। BYJM कारकुनों ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील और TRS हुकूमत के 7 साल मुकम्मल होने के बावजूद हुकूमत ने कई बार वादे करने के बावजूद सरकारी महकमेजात में तकर्रुरात अमल में नहीं लाया है। इन कारकुनों ने फौरी तौर पर एलामिया जारी करने का मुतालबा किया। BYJM के धरने की वजह से नामपल्ली ता मौजमजाही मार्केट तक ट्रैफिक निज़ाम काफ़ी देर तक दरहम बरहम रहा। अराजी की तकसीम के मसले पर पैदा होने वाले तनाज़े में एक शख्स ने अपनी मां और छोटे भाई का कत्ल कर दिया। ये दिल दहलाने वाला वाक़या तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में पेश आया। तफसील के मुताबिक सूर्यापेट ज़िले के एसकोटा मंडल का रहने वाला लक्ष्मయ్య अराजी की तकसीम के मामले में उसके साथ नाइंसाफ़ी होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए रोज़ाना अपनी 65 साला माँ मारियम्मा और छोटे भाई 32 साला श्रीनू के साथ झगड़ा करता था। पीर की रात भी लक्ष्मయ్య ने इस मसले पर मां से झगड़ा किया, जिस पर उसके छोटे भाई ने एतराज़ किया। बरहम लक्ष्मయ్య ने कुल्हाड़ी से मां और भाई पर दीवाना वार करते हुए उन्हें कत्ल कर दिया। पुलिस की जानिब से सख्ती करने के बावजूद तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर कोई असर नहीं हो रहा है। लापरवाही से गाड़ी चलाने के एक वाक़े में एक शख्स की जान चली गई। सिटी पुलिस के मुताबिक इतवार की सुबह एक आडी कार ने
माई होम अपार्टमेंट माधापुर के करीब एक ऑटो रिक्शा को इस कदर तेज रफ्तारी से टक्कर मारी कि ऑटो उछलकर दूर जा गिरा और चक्कर काटता चला गया। ये मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि ऑटो में उमेश कुमार नामी शख्स सवार था, जो मौके पर ही फौत हो गया। पुलिस ने गाड़ी चलाने वाले शख्स की 24 साल सुजीत रेड्डी की हैसियत से शनाख्त की। इतवार को उसने रात भर शराब नोशी की और सुबह की अव्वलीन सातों में बर्क रफ्तारी से अपने घर उपल जा रहा था। टक्कर के बाद उसने नंबर प्लेट उठाई और फरार हो गया ताकि कोई सबूत न मिले। उस वक्त कार में उसका दोस्त आशीष भी था। सुजीत रेड्डी के बाप रघुनंदन रेड्डी ने फिल्मी अंदाज में अपने बेटे को बचाने की कोशिश की और पुलिस को अपने ड्राइवर को लाकर यह कहकर दिया कि कार ड्राइवर चला रहा था। पुलिस ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। सुजीत रेड्डी और उसके दोस्त आशीष को हिरासत में लेकर रिमांड में दे दिया। हैदराबाद शहर को 3 कमिश्नरेट्स में तकसीम किया गया है ताकि पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी और आसानी हो। तीनों कमिश्नर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर में अमन हो और शहरी पुरसुकून रहें। इसके बावजूद आए दिन कत्ल और हादसात हो रहे हैं और इक़दाम कत्ल हो रहे हैं। बास मामलों में पुलिस जानिबदारी से काम ले रही है। ऐसे ही एक मामले में बालापुर पुलिस स्टेशन ने जानिबदारी से काम लिया, जिसकी वजह से खाती आराम से घूम रहे हैं। ताहिर पाशा नामी एक शख्स साकिन बालापुर ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू होकर अपनी शिकायत की कि 28 जनवरी 2021 को उन पर उनके बेटे के बरादर निस्बती सद्दाम हुसैन साकिन बहादुरपुरा ने इक़दाम कत्ल का इर्तिकाब किया। ताहिर पाशा को 22 टाँके लगे, लेकिन सद्दाम हुसैन के खिलाफ मामला 6 महीने गुजरने के बावजूद दर्ज नहीं किया गया। ताहिर पाशा ने बशमूल रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर, पुलिस के आला अहदेदारों से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस केस में सद्दाम हुसैन की जगह नामालूम शख्स के हमला करने का मामला दर्ज किया हुआ है और सद्दाम को गिरफ्तार नहीं किया और दानिस्ता तौर पर मुलजिम को बचाने की कोशिश करने का ताहिर पाशा ने बालापुर पुलिस स्टेशन पर इल्ज़ाम आयद किया। నన్ను 6 నెలల నుంచి తిప్పుతున్నారు సార్. నాకు చాలా భయం ఉంది. సద్దాం హుసేన్ అనే అతను బహదూర్పూర్లో నివసిస్తాడు. నా కొడుకుకి బామర్ది అవుతాడు సార్. వానికి అరెస్ట్ చేస్తలేరు. వాడు క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాడు. మొత్తం ఎస్కేప్ చేసి పక్కగా నేను సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్లు కోసం ఇస్తున్నా పిఎస్ వాళ్ళకి, కానీ ఏం యాక్షన్ లేదు సార్. ఇవాళ చేస్తారు, రేపు చేస్తారని చేస్తలేదు సార్. నాకు ఈ మధ్యలో ఏమైనా అయినా, నేను చచ్చినా, నాకు ఏమైనా నా కొడుకుకి నా ఫ్యామిలీకి ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే సద్దాం హుసేన్ బాలాపూర్ పోలీస్ వాళ్ళే నాకు బాధ్యులు సార్. నాకు న్యాయం కావాలి. నేను ఇవాళ హ్యూమన్ రైట్స్ దగ్గర వచ్చిన కంప్లైంట్ ఇచ్చిన మొత్తము ఇక ఏమవుతుందో చూద్దాము. ఈ గవర్నమెంట్లో ఏమవుతుంది సార్, ఏమైతే లేదు. వారానికో మర్డర్ అవుతుంది, వారానికో 2 307 అవుతుంది. పోలీసులు అందరూ బెకార్గా సార్. నా పేరు తాహిర్ పాషా. నేను నివసించేది బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్. YSR अडाक कमेटी के तर्जुमान ए सोमन्ना ने कहा कि रियासत में दलित समाज को धोखा देने के लिए दलित एम्पावरमेंट स्कीम लाई जा रही है। इस स्कीम से किसी भी तरह दलितों की फलाह व बहबूद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का के चंद्रशेखर राव ने वादा करते हुए फरामोश कर दिया है, फिर अब एम्पावरमेंट स्कीम के जरिए धोखा दे रहे हैं। उन्होंने के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि दलितों को 3 एकड़ राजी का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि एक दलित को भी काबीना में शामिल नहीं किया गया। राजैया कड़ियम सिरिहरी के साथ के चंद्रशेखर राव ने धोखा किया। तेलंगाना तहरीक को फरोख देने वाले दलित नौजवान थे। के चंद्रशेखर राव दलित मुखालिफ चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा, దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం, తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. దళితుల 3 ఎకరాల భూమి అనేటువంటి హామీ ఎక్కడ పోయింది? దళిత సీఎం అనేటువంటి హామీ ఎక్కడ పోయింది? ఇవాళ ప్రతి నియోజకవర్గంలో, తెలంగాణలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో కనీసం भद्रादरी कोत्तागुडम जिले के भद्राचलम में जगदीश कॉलोनी के रहने वाले 5 बच्चे कोरोना से मुतासिर हुए हैं। उनमें कोरोना की मुस्बित अलामात जाहिर होने के बाद इस इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इन बच्चों का टेस्ट करने पर मुस्बित अलामात जाहिर हुई। इन बच्चों को BCR ट्रस्ट के कायम करदा आइसोलेशन सेंटर को रवाना कर दिया गया। अवाम का कहना है कि शायद कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही ये बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।